गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न इसमें से रहेंगे। पहला सवाल है, बाल भट्ट के पिता कौन थे? बाल भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। बाल भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो इसका उत्तर है हिंदी शब्दकोश का। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। अगला सवाल है, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का नाम कीरत सिंह था। गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो यह है प्रेमचंद्र युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बंटी है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती थी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। जयप्रकाश नारायण जी ने के पुकार का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम बॉडल था। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? रामधारी सिंह दिनकर जो है किस सभा के सांसद थे? तो विधानसभा के। विधानसभा। अगला है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? संस्कृति के 4 अध्याय गद्य विधा में है। दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना की है। अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? अज्ञेय हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा के जानकार थे। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय मूलतः एक कवि है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? अज्ञेय कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो इसका उत्तर है 10 वर्ष। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो आत्महत्या कायरता है। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा दल का गठन किया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? भगत सिंह हमेशा किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो इसका उत्तर है करतार सिंह सराया। 1941 में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1941 में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार खिलौना क्या है? तो खिलौना पुत्र है। मुकुल त्रिधारा चौहान की कैसी कृतियां हैं? मुकुल त्रिधारा चौहान की काव्य कृतियां हैं। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है मोहन राकेश। मानक क्या है? मानक कहानी में मानक क्या है? तो मानक सेना के सिपाही है।
बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? इसका उत्तर है सिपाही की माँ। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा? तो इसका उत्तर है बिस्नी ने कहा था कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह मेरी तरह ही गरीब आदमी है। जिसका उत्तर है बिस्नी। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का नाम बिस्नी है। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। जायसी क्या थे? जायसी एक फकीर थे। सूरदास की अभिरुचि किस में थी? सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था। इस तरह हिंदी के यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, आप इसे सुनकर याद करके पढ़ के लाभान्वित होंगे, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।